ये सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो सजा मिलेगी। जिनके खिलाफ सबूत हैं उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहा बगावत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रेड लाइन का नारा लगाया गया। यादगार शोहदा की बेहुरमती मुल्क दुश्मन के सिवा कौन कर सकता है। नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, राना सनाउल्लाह ने बता दिया। लीग पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा कामयाब होगी। अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ भी यहाँ पे होंगे। जिन्ना हाउस हमला केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई रहनुमा ने हमला करने वालों की क़यादत की, तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। पंजाब हुकूमत की फैसला कलअदम करार देने के इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ। अदालत ने नजरबंदी खत्म करने का हुक्म दे दिया। कहा जो कुछ हो चुका उसे छोड़ दें, मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। GHQ हमला केस, रावलपिंडी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। गिरफ्तार 2 खवातीन समेत 3 मुल्जमान की शिनाख्त हो गई। एक खातून पाकिस्तानी निजात, गैर मुल्की शहरी, ताल्लुक मानसहरा से है। जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ और नवादरात को नुकसान पहुंचाने वाले अलीशान की भी शिनाख्त हो गई। पंजाब भर में सिर्फ 53 अफराद नजरबंद हैं। पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से आलात चोरी करने वाला मुल्जिम शहजाद ATC में पेश। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग, सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रजाक शर्ट जाम बहक। अब्दुल रजाक शर्ट PTI चेयरमैन के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में फरीक थे। वाक़े पर तंजीमों का एहतजाज, 2 दिन के लिए अदालतों का बॉयकॉट। वजीर आला और वजीर दाखिला बलूचिस्तान का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। टारगेट किलिंग के जिम्मेदार इमरान अहमद न्याजी साहब हैं और इसमें इमरान अहमद न्याजी साहब के खिलाफ जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, मुकम्मल तफ्तीश होगी। अब्दुल रजाक शर की टारगेट किलिंग FIR चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज होगी। मुआवन खुसूसी अता तारड़ का ऐलान, कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। 9 मई का वाकया भी इन्हीं दहशतगर्दों ने करवाया। चेयरमैन PTI बच नहीं सकते, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बेंच तब्दीली की हुकूमती दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान अदालत के सख्त रिमार्क्स, कहा विफाक को वीडियोस के सच्चा होने का यकीन नहीं और वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस हरकत पर तो वजीर को ओहदे से हटा देना चाहिए था। क्या खूबसूरत तरीका है, पहले जजेस की तस्दीक की, फिर कहा वीडियोस की तहकीक करा लेते हैं। सवाल यह है कि ऑडियोस किसने प्लांट की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा केस से अलग होने के कानूनी जवाज होते हैं, ये नहीं होता कि कोई भी आकर कह दे कि फला जज फला केस ना सुने। पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जून तक का नया शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम रवा माह 30 जून को खत्म होगा। हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद। सालाना टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज दे दी। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स हदफ 9,800 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। इसी माह मुआहिदा तय पा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू, मसाइल की वजह पिछली गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियां, तबाहकुन सैलाब और महंगाई करार दे दी। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने 2709 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाक के लिए 1150 और सूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस। इजलास में कौमी तवानाई बचत प्लान भी पेश। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज। फैसले से सालाना 28 करोड़ 20 लाख डॉलर की बचत होगी। पेशावर बड़ी तबाही से बच गया। पाक फौज, CTD और पुलिस की मतनी में बड़ी कार्रवाई। एक दहशतगर्द मारा गया, दीगर साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार। SSP CTD काशिफ अब्बासी के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 5 किलो बारूदी मवाद और असलहा मिला। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राबते में है। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान
पाक अमरीका ताल्लुकात के मफाद में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग, कहा हर सिफारती राबते पर बयान नहीं दिया जाता। डॉक्टर आफिया से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जमात इस्लामी की मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने की इस्तदा मंजूर। जस्टिस अतर मैनुला का मामला अदालत के बजाय पार्लियामेंट में उठाने का मशवरा। हाफिज नईम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां निशानदही की, हम वहां वहां जाएंगे। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करवाएंगे। अपने बजट में एक नए ब्रिज की मंजूरी दी, जो कि कईयोबाद से, जो कि केपीटी फ्लाईओवर है, वहाँ से सीधा आपको ये CBM वाली रोड है, शाहजहां करीम फ्लाईओवर, उसको कनेक्ट करेगा ताकि जो बारिश का पानी है वो उसके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। अगले 15 से 16 माह के अंदर वो ब्रिज आपको बना के देंगे। बजट में कईमाबाद से फ्लाईओवर के लिए पैसे मुख्तस कर दिए हैं। जाम सादिक पुल को 8 लेन पर किया जा रहा है। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पानी, सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा मिलकर काम करेंगे तो कामयाब होंगे। पेशावर की BRT सर्विस कल बंद नहीं होगी। गवर्नर KP के गुलाम अली ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं 50% बकायाजात अदा कर दिए जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। सिंध और बलोचिस्तान के कई शहरों में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। हैदराबाद में पारा 43 और सक्खर में 42 डिग्री को छू गया। तुरबत 46, जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने जुलाई के आगाज से मानसून की पेशगोई कर दी। अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम भी उम्मीदवारों में शामिल। बांग्लादेश के नजमुल हुसैन और आयरलैंड के हैरी टेक्टर का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जून तक का नया शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम रवा माह 30 जून को खत्म होगा। हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद। सालाना टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज दे दी। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स हदफ 9,800 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। इसी माह मुआहिदा तय पा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। मसाइल की वजह पिछली गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियां, तबाहकुन सैलाब और महंगाई करार दे दी। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने 2709 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाक के लिए 1150 और सूबों के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस। इजलास में कौमी तवानाई बचत प्लान भी पेश। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की तजवीज। फैसले से सालाना 28 करोड़ 20 लाख डॉलर की बचत होगी।